आईपीएस ऑफिसर यानी इंडियन पुलिस सर्विस। भारतीय पुलिस में क्लास 1 ऑफिसर यानी कि आईपीएस बनने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करना होता है। यूपीएससी हर साल इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों का ही फाइनल सिलेक्शन होता है। इसीलिए अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। हम आपको अपने चैनल A to Z मिलेगा पे बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे आईपीएस ऑफिसर कैसे बने और आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन कौन से एग्जाम देने होंगे, शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे। एक आईपीएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको काफ़ी सारे एग्जाम पास करने होते हैं, फिजिकल टेस्ट देना होता है, ट्रेनिंग देनी होती है और भी कई सारे टेस्ट होते हैं। ये सब क्लियर करने के बाद ही आपकी पोस्टिंग होती है और आप एक आईपीएस ऑफिसर कहलाते हैं। इस आईपीएस पोस्ट के लिए हर साल लाखों लोग इस एग्जाम में बैठते हैं और सिर्फ गिने चुने लोग ही इसे पास कर पाते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों को आईपीएस बनने की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में अच्छे से पता नहीं होता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए आईपीएस के लिए योग्यता क्या है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी चेस्ट होनी चाहिए, बहुत सारे और भी सवालों के जवाब पता होने चाहिए। और आइए जानते हैं आईपीएस ऑफिसर एग्जाम की योग्यता क्या है। पहला, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है। दूसरा, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी फील्ड में। तीसरा, आईपीएस एग्जाम को इंडिया, नेपाल और भूटान के लोग दे सकते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक योग्यता आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। पुरुष के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। यह जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप SC/OBC कैटेगरी के हैं तो इसके लिए आपको कम से कम हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए। इसके अलावा 84 सेंटीमीटर चेस्ट यानी सीना होना चाहिए। अब बात महिला की करें तो महिलाओं के लिए हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए है। और SC/OBC कैटेगरी के महिलाओं के लिए लंबाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं की चेस्ट 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई साइट की बात करें तो ठीक आंखों के लिए आंखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए और वीक आई विजन 6/12 या 6/9 होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो एक आईपीएस ऑफिसर में होना चाहिए। तो आपके पास यह क्वालिफिकेशन और शारीरिक योग्यता है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं और एक आईपीएस ऑफिसर यानी पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। तो आइए आप आगे जानते हैं कैसे एक आईपीएस ऑफिसर बने। पहला है 12वीं क्लास पास करें। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वह साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट्स हो। बस आपको सबसे पहले 12वीं पास करनी होगी। दूसरा है अब ग्रेजुएशन पूरी करें किसी भी कोर्स में। जैसे ही आप 12वीं पास कर ले इसके बाद अब आपको अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें अपनी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी करें, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप आईपीएस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तीसरा है अब यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो इसके बाद आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा, या फिर आप चाहे तो फाइनल ईयर में भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको IAS, IPS, IRS जैसे एग्जाम देने हैं तो सभी के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी ही इन एग्जाम्स को कंडक्ट करता है। जैसे ही आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हैं इसके बाद आपको 3 मेन एग्जाम को क्लियर करना होगा। सबसे पहला होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम, दूसरा द मेन एग्जाम और लास्ट में होता है इंटरव्यू। ये सब क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। चौथा है अब प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर करें। यूपीएससी एग्जाम में अप्लाई करने के बाद अब आपको सबसे पहला एग्जाम क्लियर करना होगा जिसका नाम है द प्रीलिमिनरी एग्जाम। इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन वाले 2 पेपर 200-200 के होंगे। तो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होगा, जो कि बेहद जरूरी है। 5वां है अब मेन एग्जाम क्लियर करें। जैसे ही आप पहले एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं इसके बाद अब आपको मेन एग्जाम क्लियर करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपको टोटल पेपर देने होंगे जिसमें आपको रिटन के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होता है। ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस एग्जाम को बहुत लोग
क्लियर नहीं कर पाते। तो अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको अच्छे से और एग्जाम में टॉप मार्क्स लाना होगा। छठा है, अब इंटरव्यू राउंड क्लियर करें। जैसे ही आपके दोनों राउंड क्लियर होंगे उसके बाद अब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि करीब 45 मिनट का होता है। आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। यहाँ पर कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं जो आपसे काफ़ी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं, जो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा, तभी आप एक काबिल आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। सातवां है, अब आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी करें। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। तो इसके लिए आपको मसूरी और हैदराबाद जैसे शहरों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, इसके बाद पोस्टिंग दी जाती है। तो इस तरह आप एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।